हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास आर ओ के लिए पार्ट 3 में होगी। और इससे पहले 2 पार्ट हो गए हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और आज हमारी जो शुरुआत होगी हर्यक वंश से होगी। घटना चक्र चल रही है ये, और जिसके प्रीवियस ईयर पेपर हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। शेष सभी विकल्प सही हैं। 2017 के मेंस में आया है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो राजा दे रखे हैं और उसके राज्य। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा प्रघोत्का, मगध, उदयन, वत्स्य, प्रसेनजित, अवंती, अजातशत्रु, कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ए का तीसरा, प्रघोत जो थे वो अवंती राज्य के थे, उदयन वत्स्य और प्रसेनजित कौशल और अजातशत्रु मगध के राज्य थे। ठीक है, इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवंती के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किसके? ऑप्शन नंबर सी, कलिंग। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो था वो अवंतिका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों के 4 दर्शाए गए हैं। ये कौन से हैं? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य, अवंती, वत्स्य और अंग। ठीक है, और 8वां को जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है। इसका नहीं दिया गया। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है और इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभारत दोनों में है। विराटनगर बैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था और इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभारत में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ऑप्शन नंबर ए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? किस राजा ने बसाया था? ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा चयन किया गया था। ठीक है, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है आपकी। ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये आपका हुआ था ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। मगध जो राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था। अब आता है हमारा, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? इसमें तो नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। निम्न में से कौन सा युग्मक उपयुक्त जोड़ी है? ये है आपका चेटक लिच्छवी। ठीक है, ये जैन धर्म में हम पढ़ चुके हैं। 19वां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध की सूचना मिलती है? ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद किसमें? अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए, ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, महाजनपद युग के 16 महाजनपद का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। ये आपके निम्नलिखित में से कौन सा ये हो गया, और ये आपका मिलता है ऑप्शन नंबर
ए बी सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। और 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? सूरसेन। किसकी थी? ऑप्शन नंबर डी। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी आपकी थी ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवरिस थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी आपकी ग्रीवरिस थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? कौशाम्बी जो है वह नहीं रहा है। नंबर चौथा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसे कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व है वह आपके अजातशत्रु हैं। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया था? वे थे आपके अजातशत्रु थे। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ये ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वंश के। मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन है? मगध में नंद वंश के संस्थापक महापरम नंद हो गए, महापरम नंद। ऑप्शन नंबर ए। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुरम के नाम से जाना जाता है? महापरम नंद। ठीक है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? इसमें कोई सा नहीं दिया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। अच्छा, अब आते हैं हम आपका 43 क्वेश्चन पे। 43 वाला क्या है? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया गया था? ये था ऑप्शन नंबर ए, मौर्य का था। ठीक, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है आपका खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, राजा नंद का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 45 का बी, 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, 49 क्वेश्चन पे हम आते हैं। कुरु की राजधानी, इसमें मतलब राजधानी देखिए कुरु, पंचाल, कौशल, वत्स्य। तो इसमें कुरु की राजधानी हो जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र हो जाएगी, कौशल की राजधानी आपकी साकेत हो जाएगी और वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी में व्यवस्था के बारे में असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये नहीं होगा। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनली ये हमारा हर्यक वंश जो था वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, ये आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है चल रही है घटना चक्र में, और इसे आप कंप्लीट करके पूरा देखते रहिए। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।